So we'll go back when Hina Afridi joined the industry. I know you. So जिन लोगों को नहीं पता, हमारे बड़े amazing makeup artist है. He is a guru of makeup, शोएब खान. So ये उनकी बहन है. हम बहन और हैं. वो सारे एक्सपेरिमेंट इन पे ही करते हैं. मैं 6th grade में थी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझ पे ब्राइडल मेकअप किया था. When I was in 6th grade. चलो जी. तो वो शुरू से इस चेहरे पे वो जो नहीं होता आपको हाँ, एक हाथ कैनवस मिल जाता है. कैनवस, हाँ. I'm that canvas. But I want to know about Hina Afridi as an artist. Hina Afridi कहाँ से? Because अगर मुझसे आप पूछता है कोई कि आपको कैसे इस इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि हम में से मुझे लगता है हम वो जनरेशन है, किसी ने नहीं सोचा था कि हम इस इंडस्ट्री में we'll end up in this industry or we That's wanted true. to be part of this industry. Because हमारी पेरेंट्स फैमिली सब ने एक ही चीज़ चाहिए, इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और, बट ये कभी ऑप्शन था ही नहीं. So how did you end up in the fashion industry? Everybody knows, you know, Shoaib Yeah. was always there. Yeah. शोएब पहले से इस इंडस्ट्री में था, तो मुझे तो कुछ भी करना ही नहीं पड़ा. सब लोग पहले से ही दोस्त थे, जितने भी डिज़ाइनर्स थे, Yeah. जितने भी एक्टर्स थे, वो घर आते रहते थे, you know. Yeah. तो बस ऐसे ही बैठे बैठे किसी डायरेक्टर ने कहा कि लेट्स डू दिस. तो मैंने कहा ट्राई करने में कोई मसला नहीं है. हाँ. अगर मुझे इंटरेस्ट हुआ तो मैं कर लूँगी. तो वो फिर एक के बाद अच्छा ड्रामा मिलता गया. अच्छे शूट्स होते गए मेरे. डिज़ाइनर्स शुरू से ही मैंने अच्छे किए हैं. तो मैंने हमेशा देखा है हिना हमेशा कैंपेन्स करती है, one of the biggest campaigns. हाँ, चाहे वो HSY है, if there's so many other names of this industry. So फैशन में तो आपका गेम ऑन ही है. ड्रामा कैसे आते, क्योंकि हमेशा ड्रामा में ये होता है, अगर मॉडलिंग से या फैशन से कोई ट्रांजिशन करके जाते हैं, हमने देखा है वो पहले साइड रोल से शुरू करते हैं. कभी बहन बनती है, कभी कुछ और बनती है, कभी कुछ वो भी बनती है, दूसरी औरत. You know what I'm saying? And then you come to the lead role. आपने शुरुआत से लीड पकड़ ली है. लीड तो नहीं, शुरुआत था, सेकंड लीड था, बट इट वाज लाइक अ ट्रायंगल. वो जो ड्रामा था, पहली सी मोहब्बत, शरार, माया And you. या तो वो सेकंड लीड इस तरह से सेकंड लीड लोगों को लगा नहीं, आई गेस. तो उसके बाद से फिर सारे मेन और मेरा ख्याल है फिरोज के साथ अखाड़ा किया आपने. अखाड़ा किया. There was such a cute bond. I don't want to talk about the other person, but I want to talk about your performance. Yeah, I know. नहीं, बट ये है कि आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट. वो इससे भी बड़ा है. Nice. और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. खैर शायद इसको लक भी कहते हैं कि लक ही होता है. आप ब्लेस्ड होते हो तो हर चीज़ आपको ट्रे में ऐसे मिल जाती है. और एक सीक्रेट बता देती हूँ, मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया है. Nice. जिंदगी में यही अचीवमेंट है कि आप ऑडिशन के बगैर आपको रोल मिल जाए. हमें तो कोई चिकन रोल भी नहीं ऑफर कर रहा आजकल. लेकिन मैंने मेहनत तो अलग बात है. मैंने बहुत मेहनत की. ये तो मैं भी गवाह हूँ ऐसे. She is the most hardworking person. के सामने बहुत काम किया साथ, बहुत नहीं थोड़ा काम किया, अच्छा काम किया. But I've always seen she is always on time. ये आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा. आज 20 मिनट लेट हो गई, वो अलग बात है. But हाँ, she is always on time. दूसरी चीज़ ये that she has an amazing attitude on set, क्योंकि हमेशा सेट पे आप एक टाइम पे आ जाते हो कि आर्टिस्ट थक जाते हैं एंड फिर वो रूड हो जाता है इंसान के साथ, दूसरे लोगों के साथ. But she has always been this smiling Hina Afridi. तो ये है. हाँ, पंक्चुअल तो बहुत. मैं शुरू से मैं इस तरह से अपनी कैलकुलेशंस करती थी कि मिनट्स के हिसाब से कि इतने मिनट पे मैंने ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम पे मुझे गाड़ी में बैठना है. तो ये वाली चीज़ें मेरी हैं थोड़ी सी. थोड़ा मसला है. क्योंकि ड्रामे में ये मसला नहीं सही होता. पता है, आप 12 बजे पहुंच जाते हो, फिर 4 बजे तक वेट करना पड़ता है सीन आ जाए. नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ हो सकता है. मैंने जितने स्टाइल किए ड्रामे अमूमन ऐसे ही होता है. रात के 7 बजे जाके पहला सीन हो रहा होता है. मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने मुश्किल से 4 ड्रामे किए होंगे. तो उनमें ज्यादातर यही था कि मेरा लीड था. तो स्टार्ट ही मुझसे होता था. हर एक्टर का सीन मेरे साथ होता था. जैसे कि अगर मेरी बहन का सीन है तो मेरे साथ हो रहा है, हस्बैंड का सीन है तो मेरे साथ हो रहा है, अम्मी का सीन है तो मेरे साथ हो रहा है. तो मैं हर सीन में होती थी. तो ये कि हाँ, शायद जो दूसरे एक्टर्स हैं उनको वेट करना पड़ता है अपनी बारी का. लेकिन जो हमारा काम है ना, जो लीड एक्टर्स हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा है. पैसे भी उतने ज्यादा ही होते हैं ना, तो करो पे. पैसे भी कमा रहे हो यार, ये क्या मजाक हुआ कि हमारा काम बहुत है. सबका काम ज्यादा होता है.
फिर उस हिसाब से पैसे ले रहे हैं। अब काम सही ज्यादा बात है ना। बड़े अमीर लोग हैं भाई, दूर रहे आप। अच्छा सॉरी, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। स्क्रिप्ट जब आता है, आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द आई फॉर स्क्रिप्ट, कि आपको जो स्क्रिप्ट आ रही है, आपका क्या प्रोसेस होता है स्क्रिप्ट को? Are you reading the script, or Shoaib is reading the script, or any of your friends is reading it, or you're giving the due time to the script to understand it and then say yes to the project? या वैसे ही कह अल्लाह चलो जी, ऐसे वाला सीन तो नहीं है। ऐसे वाला सीन होता तो इन 4 सालों में मैं पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स कर चुकी होती। हाँ वैसे you've kept that I did 4 projects only, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट से तो बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखती हूँ कि डायरेक्टर कौन है, को स्टार कौन है, प्रोडक्शन किसकी है, और टाइम स्लॉट क्या है, तो हर चीज़ की डिटेल्स। मैडम के पास डेट्स भी नहीं होती ना, ये भी मसला होता है एक। आप शर्मिंदा कर रहे हैं बिकॉज आप जब रास्ते में जा रहे होते हो ना, तो आपको दूर से एक दुल्हन नजर आती है बिल बोर्ड पे, इसने ये बारी भरकम सेट पहने होते हैं और वो हिना होती है। मैं बताती हूँ आपको, ये क्या माजरा है वैसे? हंसेंगे कि काम करती नहीं है, पूरे 4 साल में 4 ड्रामे किए और कहीं की डेट्स नहीं है। हाँ। तो हंसेंगे लोग इस बात नहीं, लेकिन नहीं होते, मुझे पता है। डेट मेरे अपने काम बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने अपना ब्रांड फैशन की बहुत ज्यादा फैशन का काम बहुत ज्यादा है। जो मैं किसी ने अच्छी प्रोनाउंसिएशन किसने की अच्छी बताए अभी तक? अल्लाह की कसम आप है ना, हाथ मिलाए। जो मैं मींस इन पश्तो इट मींस कपड़े, और ये क्रोशे, आई थिंक यू मेकिंग क्रोशे स्टफ, राइट? अच्छा, मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज हमारा नाम, हमारी लैंग्वेज मत बिगाड़ें। इट्स नॉट जोमी, इट्स नॉट जोम, इट्स जोमे। इसमें भी रोमांस है। देखो पश्तो जब बोलते हो आप, इट्स अ वेरी रोमांटिक, आई थिंक पश्तो इज अ वेरी रोमांटिक लिटरेचर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया उस एंगल को। हमेशा वो दूसरी वायलेंस की तरफ ले जाते हैं। आप देखिए ना कि अभी इंडस्ट्री में आप देखिए कितने खान हैं, कितने पठान हैं, एक्चुअल पठान काम कर रहे हैं, एक्चुअल पठान काम कर रहे हैं। तो और जो वो जो सिंधी का रोल भी करते हैं पठान ही होते हैं। ये भी होता है ना मेजॉरिटी, बट बिकॉज राजा रानी इज ऑन एयर अभी, एंड people have different opinions I think for Raja Rani, and I think that's okay because art is supposed to have different narratives, and जो narrative आप देना चाह रही है, the narrative the director's ideology also is there, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ड्रामा में मेजॉरिटी रोल डायरेक्टर का ही होता है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं वही दिखता है, राइट? सो फैसल कुरैशी, Pakistan's renowned name, an amazing actor. Personally, I love him, honestly. Me too. How was sharing a screen with him and being in the scene with him? क्योंकि वो तो खा जाते हैं सीन करते हुए दूसरे एक्टर को। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी चीजें कहने के लिए, लेकिन मैं अब बहुत सारी कहें, 1 घंटे का पॉडकास्ट है, हमें ज्यादा चीजें चाहिए। थोड़ा सा कम कहूंगी ताकि इतना लंबा ना हो जाए ना। प्लीज। मैं जब ऑफिस में थी, हमारी मीटिंग थी तो उर्दू में मसला, हाँ मुज़क्कर मुअन्नस का, तो हमारी मीटिंग थी, तो मुझे ये नर्वसनेस थी कि फैसल सर ऑब्वियसली कि वो इतने बड़े स्टार हैं, ठीक है सब कुछ, कि ये ना हो कि मुझसे बात ना करे, और मैं यूँ ऑफिस में बैठी उनका वेट कर रही थी, और जब वो आए तो उन्होंने ऐसे शो किया, इस तरह से वो मुझसे मिले, इतनी रिस्पेक्ट दी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। That's true. तो वो और शूट पे इतने ज़्यादा पंक्चुअल हैं वो। आपने अगर मतलब वो 11 बजे आते थे सेट पे तैयार होके, कंटिन्यूटी के कपड़े पहने हुए। This is very unreal because ये फैसल भाई के बारे में famous भी है बात कि he's always on time, he's always very like you know कि हमने काम करना है, बट वो ऐसे को एक्टर कैसे हैं? बिकॉज हीरो है आपके, आप हीरोइन हो, आप फैसल भाई कह के रोमांस स्टोरी कर सकते हो। I was about to tell you, yeah. ये कैसे माजरा है कि ऑफ द स्क्रीन भाई है, ऑन स्क्रीन हीरो है, ये तो बड़ा मुश्किल, हाँ मुश्किल मामला हो गया है। नहीं अच्छा, क्योंकि हम तो बिल्कुल नए हैं, तो वो क्या करते थे, वो सीन के बीच में ना आपको हेल्प आउट कर देते थे। ओके। इस तरह से हेल्प कर देते थे कि अगर मैं कुछ भूल गई हूँ ना, तो वो ऐसे एक्सप्रेशन देते थे कि तुम्हारा क्यों है। हाँ। और मतलब अगर कोई लाइन मैं ठीक नहीं बोल पा रही या कुछ, तो वो कहते थे कि तुम इस तरह बोल लो, हाँ। जो तुम्हारी ज़बान पे चढ़ जाए।
तो इस तरह से इतना हेल्प करते थे, इतना कंफर्ट जोन देते थे आपको कि मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ ऑब्वियसली।